हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं प्रतीक सिंह, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी बस्ती। उत्तर प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेजेस को अभी तक में अप्रूव कर दिया गया है। तो टोटल सीट्स जो बढ़ी हैं वो 600 बढ़ी हैं, क्योंकि 2 मेडिकल कॉलेजेस में आपके 50 एमबीबीएस की सीट सिर्फ आई हुई हैं। अभी एक और न्यूज, लेटेस्ट न्यूज अभी निकल के आ रही है। मुझे एक स्टूडेंट ने ये खुद मुझे न्यूज आर्टिकल भेजा है। अब ये जो न्यूज आर्टिकल है, ठीक है, ये हिंदुस्तान न्यूज का है। ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे ऊपर कॉर्नर में हिंदुस्तान न्यूज का है। अब ये इसकी लिंक जो है ये मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे दोनों पे शेयर कर दूंगा, आप जाके इसको पढ़ भी सकते हो। तो एमबीबीएस नीट छात्रों के लिए खुशखबरी, यूपी में एमबीबीएस की 700 सीटें और बढ़ेंगी। देखो, उत्तर प्रदेश के 6 नए मेडिकल कॉलेजेस ने भी मान्यता के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष अपील दायर कर दी है। 13 में से 7 मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता को एनएमसी पहले ही मंजूरी दे चुका है। देखो क्या होता है कि जब कोई मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल चाहिए होता है, एलओपी चाहिए होता है, लेटर ऑफ परमिशन चाहिए होता है, तो वो एनएमसी को अप्लाई करता है। फिर एनएमसी की टीम आती है, कॉलेज को इंस्पेक्ट करती है। अगर कॉलेज में कमियां पाई जाती हैं तो वो कॉलेज को बताता है कि आपके पास ये दिक्कत है, इसलिए हम आपको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। फिर कॉलेज अगर उन चीजों को ठीक कर देता है, वो फिर से एनएमसी को अप्लाई करता है और एनएमसी फिर से आके चेक करता है। अगर कॉलेज दूसरी बार भी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो तीसरी बार ये कॉलेजेस क्या हैं, ये एनएमसी को अपील नहीं कर सकते। अब इनको करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री को इनको अप्रोच करना पड़ता है, और फिर हेल्थ मिनिस्ट्री जो है ये इसके लिए एनएमसी को अप्रोच करती है, और एनएमसी एक बार फिर से आके इंस्पेक्शन जो है वो करती है। अब इन मेडिकल कॉलेजेस में जो इंस्पेक्शन हुआ था, इसके पहले मतलब जब पहली बार हुआ था और ये 13 के 13 मेडिकल कॉलेजेस को रिजेक्ट कर दिया गया था, उस समय एनएमसी के गाइडलाइंस जो 2023 थी, उनके बेसिस पे इनको इंस्पेक्ट किया गया था। लेकिन फिर थोड़ा सा प्रेशर बनाया गया यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी, ऑब्वियसली प्रेशर है। ठीक है, तो उसके बाद एनएमसी को अपना क्राइटेरिया जो है वो रिवाइज करना पड़ा, और 2020 वाला जो पिछला क्राइटेरिया था, उसके बेसिस पर कॉलेजेस को अप्रूव किया गया। और सिर्फ यूपी के नहीं, बाकी कई स्टेट्स में, एमपी में, बिहार में, राजस्थान में भी नए कॉलेजेस को अप्रूव किया गया 2020 के ही एनएमसी के पुराने क्राइटेरिया के बेसिस पर। क्योंकि 2023 के जो एनएमसी के क्राइटेरियाज हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि प्रॉपर सीसीटीवी कैमरास होना चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस इवन फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी यूपी के नए मेडिकल कॉलेजेस में तो इस साल तो इनमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होगा, बट यूपी के जितने भी पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे मेरा कॉलेज हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, केजीएमसी, इवन सारे कॉलेजेस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस इवन फॉर स्टूडेंट्स कंपलसरी कर दी गई है। और ये सिर्फ यूपी में नहीं, सारे स्टेट्स में अब धीरे धीरे ये स्टार्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो एक बार पहले न्यूज को पढ़ लेते हैं, बाकी हम डिस्कस कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजेस को ने भी मान्यता के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में के समक्ष अपील दायर कर दी है। ऐसे में इन कॉलेजेस को भी मान्यता मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 13 में से 7 मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता को एनएमसी पहले ही हरी झंडी दे चुका है। तो 13 में से 7 मेडिकल कॉलेजेस अप्रूव हो गए हैं। तो कानपुर देहात और ललितपुर, इन 2 मेडिकल कॉलेजेस में 50 सीट्स हैं। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 50 से इनको 100 सीट्स एटलीस्ट मिल जाए। और बाकी 6 मेडिकल कॉलेज जो बच गए वो भी 100 सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो टोटल 700 सीट्स भी और बढ़ सकती हैं यूपी में। ठीक है, अब प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की मुहिम चल रही है। ठीक है, ये मतलब योगी आदित्यनाथ जी का ये बहुत से पहले से विजन है। 2017 में जब से वो आए हैं, तब से उन्होंने ये बात रखी थी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, और उसके तहत बहुत काम हुआ है। 2019 हो, 2021 हो, या 2024 हो, अभी तो बहुत मेडिकल कॉलेजेस तब से लेकर अभी तक में ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे पूरे सीट्स की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद एमबीबीएस और एमडीएमएस कर रहे हैं मेडिकल छात्रों की यूपी सरकार ने दी बड़ी राहत। अच्छा ठीक है, ये आपका स्टाइपेंड वगैरह के लिए है। ठीक है, स्कॉलरशिप और ये सब चीजों को लेकर है। अभी के लिए यही अपडेट है कि यूपी में अभी भी फर्दर चांसेस हैं कि मेडिकल कॉलेजेस और ऐड होंगे। अब बोलोगे सर एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 14 को, ठीक है, आज 10 तारीख, आज आप वीडियो बना रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। तो देखो ऐसा नहीं होता कि कॉलेजेस जो है ना वो काउंसलिंग के टाइम पे ऐड नहीं होते। राउंड 2 तक, इवन राउंड 3 तक कॉलेजेस ऐड होते हैं। पिछले साल आप जाके देखना, राजस्थान के 5 मेडिकल कॉलेजेस ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में नहीं थे, राजस्थान काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में नहीं थे, वो आए सीधे ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में। तो तब तक भी कॉलेजेस अप्रूव होते रहते हैं और कॉलेजेस ऐड होते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसका काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। ये पूरा का पूरा काम जो है वो एनएमसी कर रही होती है। ठीक है, और काउंसलिंग आपकी एमसीसी करवा रही होती है। तो अगर ये कॉलेजेस उस समय अप्रूव हो जाते हैं तो फिर तुरंत ये एमसीसी को अप्रोच करते हैं, और काउंसलिंग शेड्यूल में ये कॉलेजेस भी अपनी सीट मैट्रिक्स भेज के इन कॉलेजेस को भी ऐड कर दिया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उम्मीद करूंगा कि ये कॉलेजेस भी ऐड हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से सिनेरियो बना हुआ है,
तो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वैसे ही 600 सीट्स जो ऐड हुए हैं उनसे बहुत फायदा हुआ है, काफी मेरिट में उसमें हमें लो देखने को मिलेगा, और ये अगर 700 सीट्स और बढ़ जाती हैं तो ये और बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा। बहुत सारे फर्जी काउंसलर्स यूट्यूब पर फालतू चीजें बोल रहे थे कि कॉलेजेस यूपी में ऐड नहीं होंगे, ठीक है, लोग आपको गलत बता रहे हैं। एंड आई बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट ऑफ यूपी, जीएमसी बस्ती से मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, और सबसे पहले जब बॉन्ड की डिटेल्स आई थी कि बॉन्ड सर्व करना है 18 बैच को, और उसके लिए इन मेडिकल कॉलेजेस में भी ज्वाइनिंग हो रही है, सबसे पहले आज से कम 2.5 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने बोला था यूपी के 13 मेडिकल कॉलेजेस इस साल स्टार्ट होने के 100% चांसेस है, ये मैंने बहुत पहले बोला था। और किसी भी ऐसी वीडियो में मैंने अपनी बात को काटा नहीं है कि नए कॉलेजेस नहीं आएंगे। चाहे वो फर्स्ट राउंड में जब एनएमसी का इंस्पेक्शन हुआ था वहां पे डिसअप्रूव हुए थे, तब भी मैंने वीडियो में यही आके बोला था कि कॉलेजेस जरूर आएंगे, हैव सम पेशेंस। और अभी आप देख रहे हो कि कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, तो जो मैंने बताया था वही हो रहा है और आगे भी वही होगा। बिकॉज काउंसलिंग जो होती है वो अगर आप लास्ट पिछले 3-4 साल के ट्रेंड को अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कॉलेजेस ऐड होते हैं या डिसअप्रूव होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस से आता है, कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ मुझे मेरे कॉलेज से इनसाइट्स मिलती हैं, तो वहां सबकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके मैं एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूं। और कभी भी मेरा ये एम नहीं रहता कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूं और आपके मन में एक फॉल्स होप आए कि हाँ मुझे इस साल कॉलेज मिल जाएगा। स्टार्टिंग से मैंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को रखी है कि मेडिकल कॉलेजेस यूपी में ऐड होंगे, एंड दे आर बीइंग एडेड। और सबसे ज्यादा खुश मैं हूं क्योंकि इससे यूपी में जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले मेरे जूनियर्स होंगे, उनको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट होगा। और दूसरी बात यह है कि जब इतने ज्यादा नंबर में यूजी सीट जब इंक्रीज होती हैं, तो जो भी पुराने कॉलेजेस हैं 2019 के, 2021 के यूपी के, ठीक है, 16-15 वालों में तो पीजी स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है। अब ये जो 2019 के कॉलेजेस है, मेरा कॉलेज है, अयोध्या हो गया, फिरोजाबाद हो गया, तो इन सब कॉलेजेस में भी अब धीरे धीरे पीजी की सीट्स बढ़ेंगी। क्योंकि एक बार गवर्नमेंट अगर यूजी की सीट बढ़ाती है, तो उसके आने वाले 4-5 साल में डेफिनेटली वो पीजी की सीट्स को भी फोकस करेगी। तो आने वाले टाइम में यूपी में एमबीबीएस की सीट्स तो मान लो सबसे ज्यादा ही हो जाएंगे अगर ये कॉलेजेस आ जाएंगे। तो कर्नाटका अभी तक नंबर 1 पे था, फिर महाराष्ट्र था, देन यूपी था। फिर उसके बाद जब ये कॉलेजेस की सीट्स ऐड हुई, देन यूपी अभी आगे है महाराष्ट्र से, और आने वाले टाइम में भी कर्नाटका से भी आगे हो जाएगा। तो यूपी में तो मोस्ट नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स होने वाली है, और ये डेफिनेटली 3-4 सालों में पीजी में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो पीजी के भी सीट्स बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है यूपी में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाकी चैनल के साथ अपडेटेड रहें। पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विसेज में जुड़ना चाहते हैं तो उससे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, नीट शास्त्र के ऐप को डाउनलोड करें, ताकि वहां पे आपको बहुत अच्छा डाटा ऑथेंटिक तरीके से, कट ऑफ और सिंप्लीफाइड डाटा, ठीक है, फालतू का डाटा नहीं, सिंप्लीफाइड डाटा आपको वहां से मिल सके। बाकी अगर मेरे साथ जुड़ के काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।